हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप सब? होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मैं हूँ वंदना, हाजिर हूँ फिर से एक नए ब्लॉग के साथ में। और यहाँ पे शुरू हो रही है मॉर्निंग की शुरुआत है, मतलब ब्लॉग की शुरुआत है सुबह के टाइम में। और आज थोड़ा ज़्यादा ही उजाला हो गया था एक्चुअली ना, मतलब टाइम मुझे लग रहा है ना कि 7:30 बज गए थे। आज मेरा बिल्कुल भी उठने का मन नहीं हो रहा था। तबीयत ना बहुत ख़राब सी लग रही थी, मतलब बस ना कमर में हल्की हल्की सी दर्द हो रही थी और ना बॉडी में भी, पूरे बॉडी में पेन हो रहा था। ऐसा हो रहा था तो मन नहीं हो रहा था, लेकिन ना मुझे महक के लिए बनाना था नाश्ता। तो मैंने कहा नहीं, अगर मैं आलस करूँगी तो फिर ना उसका हो नहीं पाएगा और वो ऐसे ही चली जाएगी। तो इसलिए मैंने कहा चलो पहले बना लेती हूँ, उठ जाती हूँ। मैं कैसे भी करके मैंने अपने मन को जोड़ दिया और मैं उठी। होता है ना, कभी कभी ऐसा हो जाता है जो मतलब, और ना सच में रोज़ का एक ही काम रहता है, झाड़ू पोछा बर्तन, झाड़ू पोछा बर्तन। और ना हम करते करते ऊब से जाते हैं रोज़ रोज़ एक ही काम। लेकिन क्या ही कर सकते हैं। वैसे तो मैंने रात को ही सारे काम करके, मैं अपने किचन का ना, मैं सारा काम रात को ही करके सोती हूँ। इसलिए ना मेरी सुबह ना कमर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है। स्पॉन्डिलाइसिस की प्रॉब्लम अगर जिसको होगी ना उसको पता होगा। सुबह के टाइम में मतलब दर्द तो वैसे हमेशा रहता है, पर क्या होता है ना, सुबह के टाइम में थोड़ी ज़्यादा रहती है। फिर जब धीरे 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 चलते हैं ना, काम वगैरह करते हैं, तो फिर ठीक हो जाता है। तो मेरा तो ऐसे ही होता है। उसके बाद में फिर डॉक्टर ने मॉर्निंग वॉक के लिए भी बोला हुआ है कि थोड़ा सा वॉक करिए, थोड़ा सा टहलिए। अगर मॉर्निंग में ना हो पाए तो इवनिंग में ही करिए, लेकिन नहीं हो पाता है। इवनिंग में मैं कर सकती हूँ, पर बोलती हूँ ना कि आलस ही सबसे बड़ा दुश्मन है इंसान का। और आलस करना भी नहीं चाहिए, लेकिन सच में आलस की वजह से नहीं जा पाती हूँ। इवनिंग में ज़्यादा काम भी नहीं रहता है। अभी तो सुबह में ना टेंशन रहती है, अगर इनकी 6 बजे वाली ड्यूटी रहती है ना, तो भी टेंशन रहती है कि इनको जाना है ऑफिस, तो कहीं मुझे लेट ना हो जाए इसकी वजह से। और 2 बजे वाली रहती है तो मैं रिलैक्स रहती हूँ कि मैं कितने भी टाइम पे घूम के आ जाऊँगी तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी। क्योंकि इनके लिए कुछ कुछ बना के, अगर मैं मॉर्निंग वॉक पे जाऊँ भी तो मुझे इनके लिए कुछ बना के रख के जाना पड़ेगा। तो वैसे तो ये कुछ खाते नहीं हैं सत्तू के अलावा, और अगर सत्तू नहीं पियेंगे तो चाय पीते हैं और बिस्किट वगैरह खाते हैं। बस ये इनका सुबह रहता है। उसके बाद में फिर बस यहाँ पे नमक भी मेरा बिल्कुल भी खाली हो गया था। मैंने कल ही सारे सामान जो मंगवाए थे ना, उनको सारा हटा के रख दिया था और एक पैकेट नमक का निकाल लिया था। पानी गर्म कर लिया है अपने लिए। और यहाँ पे मटर, जो छोले हैं ना काबली, उनको भी धो के रख दिया है। और मैं आजकल ना सारे काम बैठ के ही कर रही हूँ। नीचे मुझे इतनी ज़्यादा अब मैं नहीं बताने वाली। अब आप कहोगे ना कि खाली प्रॉब्लम ही बताती हैं, थोड़ी सी ना मतलब पॉजिटिव बातें करते हैं। तो मैं ना आजकल बैठ के काम करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है बैठ के काम करने में ना। ऐसा सही है ना। तो बस यहाँ पे जितने भी बर्तन थे ना, सारे मैंने रात को धो के नीचे ही, मैं रात बर्तन भी नीचे ही बैठ के मैं धो रही हूँ आजकल तो। और पता है फ्रेंड्स, आपने कुछ नोटिस किया होगा, बिंदी मेरे एकदम माथे पे, बीचों बीच माथे पे लगी हुई है। और मैंने ना एक बार भी बिंदी मतलब फेस को आईना में अगर देखा होता ना शीशे में, तो मुझे पता भी चलता। मैंने शीशे में अपने फेस को देखा ही नहीं। और मेरी बिंदी एकदम ऊपर, जैसे जोधा अकबर वाली बिंदी लगती है ना, सेम उससे भी ज़्यादा ऊंची लगी हुई थी। और जब मैंने देखा ना, मैंने कहा छोड़ो, अभी कट नहीं करूँगी, ऐसे ही मैं लगा देती हूँ अपना, शुरुआत करती हूँ ब्लॉगिंग की। तो जब मैं अगर फेस मतलब धोने के बाद में अगर मैं शीशे की तरफ देखी होती ना, तो फिर मुझे पता भी चलता। और किसी ने बताया भी नहीं। महक भी उठी हुई थी, आंसू भी उठा हुआ था, पर किसी ने भी नहीं बताया। और यहाँ पे पानी मेरा मतलब ठंडा हो गया है। गरम क्या, ठंडा हो गया है। नीचे रख दिया था, बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा ठंडा हो जाए, उसके बाद में यहाँ पे खाना चढ़ा देती हूँ, मतलब छोले चढ़ा देती हूँ। और छोले मैं बिना उबाले हुए ही बनाती हूँ। कभी भी मैं बनाती हूँ ना, तो मैं छोले उबालती नहीं हूँ, मैं डायरेक्ट कुकर में बना लेती हूँ। और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं सच में। इससे क्या होता है ना, एक तो गैस की भी बचत होती है, टाइम की भी बचत होती है, और काम भी जल्दी हो जाता है, अपना भी आराम हो जाता है। तो यहाँ पे जीरे का तड़का लगा दिया है। उसके बाद में थोड़े से गरम मसाले हैं, जैसे दालचीनी है, लौंग है, इलायची है,
और मिर्ची है सूखी वाली मिर्ची डालने से ना बहुत अच्छा टेस्ट आता है। किसी भी सब्ज़ी में आप डालिए ना, जिसमें मतलब जैसे लौकी की सब्ज़ी हुई, जैसे छोले हुए, जैसे काले वाले चने भी बनाओ ना तो तड़का लगाओ ना, बहुत टेस्टी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो मेरे घर में तो सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। और छोले वगैरह बनाओ ना तो थोड़ा प्याज की क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा ही लगती है, तो मैंने एक बड़े साइज़ प्याज ना कट कर लिया था। इस बार मेरे घर में ना बहुत बड़े बड़े वाले प्याज आए हुए थे, तो मैंने एक ही प्याज में हो गया था, तो बस प्याज कट कर लिया है, तड़का लगा दिया है और बस मसाले भून लेंगे। और ना आज मैंने फिर से अपने वीडियो में लगाया हुआ है म्यूज़िक। अभी देखते हैं कॉपीराइट आता है कि नहीं आता है, इसलिए मैंने म्यूज़िक लगाना छोड़ दिया था। पता नहीं कैसे बार बार यूट्यूब में बोलता है कि मतलब वहाँ से डायरेक्ट माई म्यूज़िक से अगर लो तो फिर नहीं आता है कॉपीराइट, लेकिन मेरा हर बार आ जाता है जब भी मैं लगाती हूँ। किसी किसी में आता है, किसी किसी में नहीं आता, पता नहीं क्यों ऐसा होता है। उसके बाद मैं यहाँ पे सत्तू घोल दे रही हूँ और महक पी के जाएगी। और मतलब इस बड़े वाले में ना खोल दूँगी ना तो सबके लिए हो जाएगा, आंसू के लिए भी हो जाएगा और हस्बैंड जी के लिए भी हो जाएगा और बच्चे मतलब दोनों बच्चों का और उनका तीनों जन का हो जाएगा। मैं तो बिना पूजा किए हुए ये सब नहीं खाती, मतलब पीती नहीं हूँ। एक तरफ मैंने चावल भी चढ़ा दिया है, चावल भी उबलने लगा है और इधर सीटी भी लग गया है और बस 4-5 सीटी लगेगा, हो जाएगा अच्छे से आराम से बढ़िया। और टाइम भी है अभी अपने पास में, तो उसका नाश्ता भी हो जाएगा, मतलब खा के भी चली जाएगी, ले कर के भी चली जाएगी। और यहाँ पे सत्तू खोल दिया था। तो क्या होता है ना कि मैं कभी भी अगर मैं बनाती हूँ, सिर्फ मैं वो जो मटर होते हैं ना, वो मैं जब बनाती हूँ तो मैं जो है ना पहले उबाल लेती हूँ, मतलब एक सीटी लगा लेती हूँ, उसके बाद बनाती हूँ। क्योंकि ना वो जो है ना बहुत जल्दी गल जाते हैं तो अच्छे नहीं लगते हैं, इसलिए मैं उनको पहले सीटी लगा लेती हूँ, फिर मैं कढ़ाई में बनाती हूँ। ये जो कल मैंने सब्जियाँ ले आई थी, बस उनको ना पॉलीथीन में बांध के ना, सूखी हुई जो पॉलीथीन रहती है उनमें बांध के रख दूँगी, तो फिर ना बहुत लास्टिंग भी करता है और बहुत दिन जाता भी है। ऐसे अगर डायरेक्ट मतलब ऐसे फ्रीज में खुला हुआ रख दो ना तो सब्जियां बहुत जल्दी मतलब सूख जाती हैं। तो मैं कभी भी सब्जियां रखती हूँ ना तो पॉलीथीन में बांध के ही रखती हूँ। और ऐसे ही ला करके मतलब रात में मैं फ्रिज में सब्जियां नहीं रखती हूँ, सारा दिन मतलब पूरी रात के लिए ऐसे ही छोड़ देती हूँ। हमारे यहाँ पे ना रात में ही सब्जियाँ मिलती हैं, दिन में भी मिलती हैं, लेकिन जो हमारे यहाँ पे होलसेल मार्केट होती है ना जो सब्जी वाली, वो हमारे यहाँ सिर्फ रात को लगती है। दिन में हमारे यहाँ जो सब्जी की मार्केट लगती है वहाँ पे बहुत महंगी महंगी सब्जियाँ मिलती हैं, तो इसलिए ज़्यादातर हम रात में ही सब्जियाँ लेकर के आते हैं। कुंदरी वगैरह भी ले आए थे, हस्बैंड जी को कुंदरी बहुत ज़्यादा पसंद है तो ले आए थे। और मैं जितना भी सामान लेकर के आई हूँ ना, मैं इसमें से सोच रही हूँ कि पापा को मैं क्या दूँगी बना के, क्योंकि पापा को सच में इनमें से कुछ भी नहीं पसंद है। और यहाँ पे छोले और चावल बन गए थे तो महक को दे रही हूँ, थोड़ा सा खा लेगी, उसके बाद में फिर वो चली जाएगी आराम से। टिफ़िन भी उसका पैक कर देते हैं। और पापा को ना तो तरोई पसंद है, मतलब झींगा, ना नेनुआ पसंद है, कुंदरी उनको शायद पसंद है, मतलब शायद मतलब कभी कभी बोलते हैं खाऊंगा, कभी बोलते हैं नहीं खाऊंगा। और परवर उनको पसंद है, भिंडी अभी बोल रहे हैं मैं भिंडी नहीं खाऊंगा। तो मतलब बहुत टेंशन होती है कि मतलब क्या। और हम औरतों का तो ये सोचते सोचते दिमाग ख़राब हो जाता है कि आज खाने में क्या बनाऊं। खाना ही मतलब सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है, कि मतलब ये सोचना मुश्किल होता है कि आज क्या बनाऊं जो सबको पसंद आ जाए। और यहाँ पे जो है अब तो छोले हमारे यहाँ बन गए हैं, तो छोले मतलब आज हमारे घर में सुबह से शाम तक छोले ही चलेंगे। और अगर बच जाएगा तो कल भी छोले ही खाए जाएंगे। मतलब छोला हमारे यहाँ सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। दाल हमारी बिल्कुल भी ख़त्म हो गई थी, थोड़ी सी बची हुई थी ना, तो मैंने खाली कर लिया और डिब्बों को धो लिया है। मेरा जब भी सामान ख़त्म होता है ना तो मैं क्या करती हूँ, लास्ट में ना डिब्बों को धो करके उसके बाद में ही, जैसे आटा की टंकी हुई, चावल की टंकी हुई,
या दाल की जो डिब्बे हुए वो, या फिर जो मेरा ऐसे ग्रोसरी का सामान जो पैकेट में रहता है मैं उनको भी रखती हूँ ना, तो मैं उनको भी बीच बीच में धोती रहती हूँ। तो इससे क्या होता है ना, साफ़ सुथरा भी रहता है और कीड़े वगैरह नहीं लगते हैं इसीलिए। तो बस ये यहाँ पे दाल निकाल के उसको धो के रख दिया है। और ये मेरा ना स्टैंड बेचारा इधर उधर घूमते ही रहता है, कभी इधर कभी उधर। किचन का काम हो गया था और फिर मैं आ गई थी नहाने और यहाँ पे कपड़े वगैरह सब धो दिए थे। और आज मैं बिना नहाए किचन में गई थी ना, मुझे खुद को बहुत ज़्यादा ख़राब सा लग रहा था, लेकिन ऐसे ही होता है जब तबीयत ठीक नहीं रहती है। तो उसके बाद में यहाँ पे मैं नहा ली थी और नहा के मैंने नाइटी ही पहन लिया था दोबारा से। और क्योंकि ना मुझे जाना है पूजा में, आज सत्यनारायण भगवान की कथा है, वहाँ जाना है, तो इसलिए मैंने आज नाइटी ही डाल लिया था। शैम्पू भी कर लिया था बालों में और मैंने एलोवेरा भी कल लगाया था बालों में, हल्का सा क्या मसाज किया था। क्योंकि सच में फ्रेंड्स हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। मेरे सामने के बाल तो इतने झड़ रहे हैं ना कि मैं परेशान हो गई हूँ कि मैं क्या लगाऊँ, क्या करूँ, कैसे। मैं डॉक्टर को भी एक बार तो मैंने डॉक्टर को भी दिखाया था, हेयर ऑयल और शैम्पू वगैरह सब दिया था, लेकिन कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ है। यहाँ पे जो बिस्किट वगैरह मैं लेके आई थी ना, वो सारा मैं निकाल के डिब्बों में डाल दी हूँ। और उसके बाद में मैं और आंसू हम दोनों बचे हुए थे, चलते हैं हम लोग चाय पी लेते हैं। और आंसू के भी स्कूल स्टार्ट हो जाएंगे ना, तो मैं अकेली बच जाऊंगी, फिर मेरा अकेले का होगा। उसके बाद में यहाँ पे खाना बना लिया था, दाल चावल और भुजिया। हमारे यहाँ पे भुजिया मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये मैंने अपने लिए निकाल लिया था, दाल छोले और रोटी। रोटी दोपहर की थी, मतलब रात की थी, तो मैंने कहा चलो मैं इसी को खा लेती हूँ। मैंने नाश्ता भी नहीं किया था क्योंकि मैंने चाय पी लिया था। चाय पीने के बाद में फिर मैंने मेडिसिन वगैरह दोबारा से खाया। उसके बाद में फिर मैं लग गई थी काम में। और अब तो ऐसा लगता है ना कि जैसे आधा से ज़्यादा लोगों की ज़िंदगी ना, मतलब दवाई पे निर्भर हो गई है सच में। आजकल पता नहीं क्या हो रहा है आजकल लोग। और ना मतलब जहाँ से भी देखो ना, इतनी कम कम एज के लोगों को सुनने को आ रहा है कि मतलब ऐसा हो गया है, वैसा हो गया है। बहुत ज़्यादा दिमाग भी डिस्टर्ब हो जाता है। उसके बाद में मैं रेडी हो गई थी खाना वगैरह खा के। अब चलते हैं मामी जी के यहाँ पे, आज है कथा सत्यनारायण भगवान की, तो बस पहुँच गए थे यहाँ पे, सभी कोई आ गया था। और जब भी मतलब इतनी महफिल होती है ना लोगों की, मतलब मम्मी की सारी सहेलियाँ इकट्ठा होती हैं ना, तो मम्मी की बहुत ज़्यादा याद आती है, बहुत ज़्यादा। तो बस अगर मम्मी होती तो मेरी आने की ज़रूरत ही नहीं होती यहाँ पे, लेकिन क्या ही कर सकते हैं। ये छुटकू भी आया हुआ था, उसकी मम्मी भी आई हुई थी और बस यहाँ पे कथा हो रही थी। और कथा सुनते सुनते ना बहुत लेट हो गया था, 7:30 बज गया था। आई होप मेरा व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा, तो मेरे चैनल को ढेर सारा प्यार दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स। गर्मी बहुत ज़्यादा थी, अब टेंशन हो रही है रात के खाने की।